अज्ञान के द्वारा ही तो मोह होता है। उसी मोह के द्वारा मैं और मेरापन आता है। मैं रुमोर तोर तय माया, और जीव संस्कृति में आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। तो महाराज सज्जन ही क्रियते कथम, ये मृत्यु लोक के सज्जन लोग जो हैं, प्राणी हैं, वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मृत्यु लोक में जीव असुरता को प्राप्त कर चुका है। असुर मतलब, असुर एक योनि नहीं होती है। आप असुर समझ लीजिए, जो प्राणों के पोषण के लिए जीता है वो असुर है। जो खाने के लिए जीता है वो असुर है। जीवन खाने के लिए नहीं मिला है। जीवन जो मिला है तत्व जिज्ञासी के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको जानने के लिए आपको जीवन मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा चार्थे नेह कर्मणि। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य तत्व की जिज्ञासा है। तो लोग कलयुग में असुर हो गए, केवल प्राण पोषण के लिए ही जीवन धारण किए हुए हैं। और महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन है? आप बताइए। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसाम श्रेय उत्तमम, जो परम वस्तु है, श्रेय को भी श्रेय देने वाली है, अत्यंत पवित्र है, वो पवित्र वस्तु कौन है? पावनम पावनं च पावनानां, पावनं पावनानां च साधनम तत्पदाधुना। महाराज पवित्र को भी पवित्र करने वाली कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा तत्व हो, उसको आप प्रकाशित कीजिए। सूत जी महाराज ने इस प्रकार से निवेदन किया। शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, और सूत जी प्रसन्न होकर के बोले कि देखो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ी अच्छी उत्तम भक्ति है। मैं तुमको सारे सिद्धांतों का निचोड़, सारे सिद्धांतों का सार बताता हूं। तुम यदि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलोगे, निश्चित ही तुम्हारी भक्ति की वृद्धि हो जाएगी। और महाराज शिवतोषकरम दिव्यम श्रो वत्स रसायनम, ये कानों का रसायन है। इसके श्रवण करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। और संसार महाराज बहुत बड़ा काल है। काल व्यालो महात्रासो विध्वंसकरम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। तो संसार रूपी काल का क्षय करने वाला संसार क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर है। और महाराज समझ लीजिए, ये अजगर यदि डस देगा हमको तो बड़ा हमको कष्ट होगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संसार रूपी अजगर से यदि हम बचना चाहते हैं, ये धीरे धीरे हमको ग्रास बना रहा है। बृहद नारदीय पुराण में वर्णन आता है कि अर्धग्रस्तो हिनाही, अर्धग्रस्तो हिना भेको मक्षिका मत्तुमिच्छति काराग्रस्तथा जीवा परपीड़ा धनाधृता। कहते हैं कि सर्प जो था एक मेंढक को पकड़े हुआ था। सर्प चाह रहा था कि मैं मेंढक को खा लूं, और मेंढक अपनी जीभ निकाल करके उसके सामने जो पतंगा उड़ रहा था उसको खा रहा था। आप समझ लीजिए, उसको पता नहीं कब मेरी मृत्यु ग्रास बन जाए। सांप के मुंह में आधा चला गया है, फिर भी लंबी जीभ निकाल करके मेंढक पतंगे को खाना चाहिए। ऐसे ही हमारा जीवन है। काल हमारी चौकी पकड़े हुआ है और महाराज धीरे धीरे हमको ग्रास कर रहा है। फिर भी हम एक दूसरे को दुख देने का काम कर रहे हैं। पर पीड़ा धनाधृता, दूसरे को पीड़ा देते हैं, दूसरे को धन को छीनना चाहते हैं। तो महाराज ये काल जो है ये बड़ा दुखदाई है। तो इस काल से यदि मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? का भगवान की शरण में चले जाओ। वह परब्रह्म परमात्मा या तो शिव के रूप में हमारे सामने आएगा, या तो नारायण के रूप में आता है,
यह देवी के रूप में आता है, या गणेश के रूप में आता है, या सूर्य के रूप में। रूप कोई भी हो सकते हैं। ये सब गंतव्य एक होता है, प्राप्तव्य एक होता है। जो लक्ष्य हमारा एक है, ये रास्ते भिन्न भिन्न। जैसे कोई रायपुर जाना चाहे तो जहाँ हम कथा स्थल में बैठे यहाँ से भी जा सकता है, बोरिया कला से भी जा सकता है, माना से भी जा सकता है। तो माना से जाने वाला एक अलग रास्ता है, दतरेंगा से रायपुर जाने वाला एक अलग रास्ता है, और महाराज समझ लीजिए बोरिया कला से जाने वाला एक अलग रास्ता है, और धनेली से आने वाला अलग रास्ता है। तो इन रास्तों से जब हम जाएंगे तो सबको रायपुर प्राप्त होगा। धनेली वाले को भी रायपुर मिलेगा, दतरेंगा वाले को भी रायपुर मिलेगा, और महाराज माना वाले को भी मिलेगा। तो गंतव्य जो हमारा है वो एक है, परमात्मा की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति। तो हम शिव के मार्ग से भी जा सकते हैं, देवी के मार्ग से भी जा सकते हैं, और विष्णु के मार्ग से भी जा सकते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् दज कुटिल नाना ग्राम एको गम्यस्तमसि पैसा मरणम एव। महिमन स्तोत्र में आया है रुचि नाम वैचित्र्यात्। रुचि की विचित्रता होने के कारण कोई विष्णु की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है, कोई देवी की उपासना करता है, पर मूलतः वस्तु एक है, तत्व एक है। ये मार्ग मार्ग भिन्न भिन्न हैं। तो ये संसार क्या है, बहुत बड़ा अजगर है, काल है। इससे हम यदि मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की कथा में चले जाएं। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है राम कथा कली, राम कथा कली पन्नग पावक कहु। पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा कली पन्नग भरनी। भगवान की कथा क्या है? का संसार रूपी सर्प के लिए भरने के सर्प। भरणी बोलते हैं मयूर की पत्नी को। कहते हैं जहाँ मयूर होता है वहाँ सर्प का जहर नहीं लगता है। ओ आप समझ लीजिए, भरणी बोलते हैं पक्षी विशेष को जो ब्रज में मिलता है, चूहे के आकार का होता है। उसकी विशेषता ये होती है कि वो दुबक करके बैठा रहता है, बिल्कुल चूहा जैसा होता है। सर्प समझता है कि चूहा है और उसको चूहा समझ करके सर्प खा लेता है, और जब उसको निगल जाता है तो वो भरणी नाम का जीव है, सर्प के पेट में जाकर अपने शरीर को फुलाता है, और जैसे ही शरीर फुलाता है तो सर्प का पेट फट जाता है। गोविंदाय नमो नमः, उसकी मृत्यु हो जाती है। और महाराज समझ लीजिए भरणी एक नक्षत्र भी है। श्री कहा है अश्वनी अश्वनाशाय भरणी सर्प विनाशिनी कृतिका सट विनाशाय यदि बरसती रोहिणी। तो ये भरणी नाम के नक्षत्र में जब सूर्य भगवान चले जाते हैं और इस समय जब वृष्टि हो जाती है तो इस वृष्टि से जितने भी सांप होते हैं सबके सब मर जाते हैं। जिन पर भरणी नक्षत्र का पानी पड़ जाता है वो सब के सब सर्प नष्ट हो जाते हैं। तो अश्वनी अश्वनाशाय भरणी सर्प विनाशिनी। और महाराज समझ लीजिए तो ये भगवान की जो कथा है ये क्या है? पन्नग भरनी। और महाराज विवेक को बढ़ाने के लिए कई अरणी के समान। वैदिक लोग जब यज्ञ करते हैं तो एक लकड़ी विशेष होती है जिसमें आग का मंथन किया जाता है, वो मथनी चलाई जाती है, उसमें आग निकल जाती है। वो कहीं आप समझ लीजिए पीपल की लकड़ी की बनती है और कहीं समी की लकड़ी की बनती है। उसका जब हम घर्षण करते हैं उससे आग निकलती है। तो आप समझ लीजिए बार बार यदि आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, अनेक बार श्रवण करेंगे, तो श्रवण करते करते आपके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा।
और महाराज मन को शुद्ध करना है तो कहा मन को शुद्ध करना